तो नमस्कार दोस्तों, डिजिटल डिजिटल द मेटावर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिजिटल डिजिटल द मेटावर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है, प्रारंभिक चरण है आरंभ योग। इस आरंभ योग के जरिए हमारा मकसद है कि हम समाज के हर एक व्यक्ति को स्थिति परिस्थिति कुछ भी हो, वो चाहे किसी भी स्थिति परिस्थिति से जूझ रहे हो, उलझ रहे हो, उसका समाधान ढूंढ रहे हो, समाधान के लिए निकल पड़े हो, उन्हें पॉजिटिविटी से, पॉजिटिव एनर्जी से भर दें। एनर्जी कहने का तात्पर्य है आशीर्वाद, आशीर्वचन। जी हाँ, हमारे घर में बच्चे होते हैं, वो पढ़ाई कर रहे होते हैं और हम उन्हें कहते हैं कि एक एनर्जेटिक डाइट लो, दूध पियो, ड्राई फ्रूट खाओ, संयमित भोजन करो, ज़्यादा पानी पियो। इस तरह की हम शिक्षा देते हैं, लेकिन हम उनकी मानसिक स्थिति में जो हमें एनर्जी भरनी चाहिए, उस एनर्जी भरने में हम अपने को विफल कर देते हैं। घर में एक नकारात्मक एनर्जी क्रिएट कर देते हैं। वह ऐसे कि जैसे हमारे बच्चे एग्जाम में अगर कहीं किसी से बातचीत भी कर रहा हो तो हम उन्हें कहते हैं, तुम्हें टेंशन नहीं होती? अरे ये तुम्हारा अगले महीने, 6 महीने, 5 महीने में एग्जाम होने वाला है, तुम्हें एग्जाम का कोई टेंशन ही नहीं है। ये कहना कि तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं है, उनको हम टेंशन दिए जा रहे होते हैं। यह जो है नकारात्मकता की एनर्जी क्रिएट करना, इससे आपका घर, आपके बच्चे का मन नकारात्मक से भर जाता है और फिर बच्चे का मन कंसंट्रेशन से उबर आता है, यानी कॉन्संट, और फिर बच्चे का मन एकाग्र नहीं हो पाता, वह कंसंट्रेशन नहीं क्रिएट कर पाता। बच्चों को डर नहीं लगता, बच्चों को टेंशन नहीं है, हम क्रिएट करते हैं। एग्जाम को इतना भयावह बना देते हैं, पढ़ाई को इतना भयावह बना देते हैं कि बच्चे के दिमाग में पढ़ाई का हौवा जो है, पढ़ाई का डर जो है, पढ़ाई की टेंशन जो है, वह क्रिएट कर देते हैं। पढ़ाई का ही मामला नहीं, हम जिंदगी के किसी भी काम को करने का जो ही ठानते हैं, हमारा घर परिवार, हमारा रिश्तेदार, हमारे समाज के लोग इतने बुद्धिमान होते हैं कि वह हमें पॉजिटिविटी तो कम देते हैं, नेगेटिविटी जाने अनजाने, ऐसा नहीं कि उनका कोई नकारात्मक विचार ही हो, वो हमें टेंशन ही डालना चाह रहे हो, वो हमारा हित ही चाह रहा हो, हित की ही मतलब उनका प्रयास हो, लेकिन उन्हें शायद सकारात्मक नकारात्मक एनर्जी की समझ नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप किसी व्यक्ति से मिलते ना हो, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में आप नकारात्मक सोच बना करके यदा कदा आप यह बोलते चले, अरे वो आदमी तो बेकार है, अरे वो आदमी वो तो कुछ नहीं कर पाएगा, अरे वो आदमी वो तो बस ऐसे ही समय पास कर रहा है, ओहो उससे कुछ नहीं होने वाला। इस तरह की बातें हम एक सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, महीने किसी भी व्यक्ति के बारे में नेगेटिव थॉट्स अपने भीतर भरते चले जाएं, और फिर उससे अगर हमारी मुलाकात होती है तो आप अगर उसे एक बात कहेंगे कि भैया आप ऐसे ना करो, ऐसे कर लो, वह बिल्कुल ही तत्क्षण ही गुस्से में आकर आपने एक बात कही, उसकी वो 100 बात कह डालता है। फिर आप कहते हैं, भाई मैंने तो आपको एक बात कही थी, एक बात सुनाई, आपने मुझे 100 बात सुना दी, मैंने तो आपके भले के लिए कही थी। आप उस समय चाहे जितनी सफाई दे दें, लेकिन आप उससे दूर बैठे जो नेगेटिव एनर्जी उसके प्रति नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, उस थॉट्स की एनर्जी उसके मन को पहुंच रहा होता है। तभी तो आपने एक बात कही, आप एक बात कहते हो, वह उसका जवाब बहुत टेढ़ा 100 बातों में दे देता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए अपने मन को एकाग्र बनाएं, किसी के प्रति दुर्भाव, दुर्वाक्य का प्रयोग न करें। इससे आप उसके लिए नकारात्मक एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं और आपका मन भी अशांत हो रहा है। क्यों दूसरे के बारे में इतना सोचना?
अपने बारे में सोचें। इवन कि आपके बच्चे हैं, एग्जाम है, उनको आप टेंशन मत दो। उनको ये मत कहो उनको कि एग्जाम का टेंशन नहीं है, ये पढ़ता नहीं है। आप कहते हैं ये पढ़ता नहीं है, कोई आता है उसे 10 बार आप सुनाते हैं, फिर वह 10 जगह बातें करता है, अरे वो तो खुद ही कह रहे थे उनके बच्चे पढ़ते नहीं। इस तरह से नहीं पढ़ने नहीं पढ़ने नहीं पढ़ने की नकारात्मक सोच इस कदर पनप जाती है, वाइब्रेट होने लगती है कि वह बच्चा पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं बना पाता, उसका दिमाग कंसंट्रेट नहीं हो पाता। जी हाँ दोस्तों, यह एक आजमाई हुई टिप्स है। मैं आपको कहता हूँ आप बच्चे को कह कर देखें कि इसकी जो आत्मा है वह बहुत ही शक्तिशाली है, इसका जो विल पावर है वह बहुत ही शक्तिशाली है। इसकी दिमाग की जो ताकत है, इसकी सोच की जो शक्ति है वह बहुत ही सुपर है। यह एक सुपर पावर सोल है। यह अपने से ज़्यादा, दिमाग से ज़्यादा सोचता है, यह बहुत दूर की सोचता है, यह बहुत ही दिल लगा के पढ़ता है, और जिस तन्मयता से, जिस दक्षता से यह अपनी पढ़ाई कर रहा है, जिस लगनशीलता से यह अपनी पढ़ाई कर रहा है, निश्चय ही सफलता इसको मिलेगी। सफलता इसके बाएं हाथ का खेल है, सफलता इसकी चुटकियों का खेल है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। हम घर में ईश्वर को याद करते हैं, फिर भी मंदिर जाते हैं। मंदिर जब हम जाते हैं तो क्या घर में हमारे भगवान नहीं होते क्या? भगवान को तो आप जहाँ प्रेम से याद कर लो भगवान मिल जाएंगे, जहाँ एकनिष्ठ एकाग्र भाव से भगवान को याद करो भगवान मिल जाएंगे। लेकिन हमें पता है कि घर में 100 बातें होंगी, मंदिर में हम जाते हैं तो मैं ही नहीं, वह भी जितने भी लोग जाते हैं सब एक कहते हैं प्रभु के प्रति भक्ति भाव से विभोर होकर वहाँ जाते हैं। वहाँ का जो वातावरण होता है वह बिल्कुल ही भक्तिमय होता है। फिर हम ईश्वर से सही रूप में, शुद्ध आत्मा से, शांत दिमाग से, शांत चित्त से लगा पाते हैं। उनसे हमारा संपर्क जो है वह डायरेक्ट ही वाइब्रेट होता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हम मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ को जाते हैं। घर में भी भगवान होते हैं, लेकिन घर में जब हम पूजा करते हैं तो ना हम वो, चाहे जितनी कोशिश हम कर लें, हम पूजा पे बैठते हैं, कोई आ गया या घर में कोई समस्याएं हो गई, किसी तरह की बातचीत चल रही है, हमारा ध्यान उस पर जाएगा ही। तो हम एक पॉजिटिविटी जो होती है किसी काम के प्रति, उससे दूर चले जाते हैं, जिसका परिणाम होता है कि हमारा काम सही रूप से हम हमारे काम को नहीं कर पाते हैं, जिसका परिणाम हमें सही रूप से नहीं मिल पाता है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम किसी भी व्यक्ति विशेष के विषय में कभी भी नकारात्मक बात ना करें, ताकि उसके मन में आपके प्रति जो एक तार क्रिएट हो रहा है, एक एनर्जी क्रिएट हो रही है, वह एनर्जी नेगेटिव क्रिएट ना हो। नेगेटिव क्रिएट होगा फिर उस व्यक्ति के साथ आपकी केमिस्ट्री नहीं मिलेगी। फिर जब आप उसके सामने जाएंगे, कुछ अच्छी बात भी करेंगे, तो उनका रिप्लाई जो है वह अच्छा नहीं होगा। इससे आपके संबंधों के तार टूटेंगे, संबंधों के तार बिगड़ेंगे, संबंध मधुर संबंधों में तब्दील नहीं हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए अपने घर को मोर एनर्जेटिक हाउस बनाएं, बहुत ही शक्तिशाली घर बनाएं। आप कहेंगे कि इसका एग्जाम है, ओह 3रे महीने एग्जाम है, ओह एग्जाम है तो टेंशन तो होगी ही। फिर दूसरे आएंगे, कहेंगे हाँ एग्जाम है तो टेंशन होगी ही। इस तरह से टेंशन शब्दों का बच्चे नहीं जानते, हाउ टू स्कैर्ड, कैसे टेंशन किया जाए, कैसे डरा जाए, उसे हम बोल बोल कर टेंशन डालते हैं, बोल बोल कर टेंशन करना सिखला देते हैं, टेंशन दे देते हैं, डरा देते हैं, जिससे उनका कंसंट्रेशन नहीं बनता। हम बच्चों को कहते हैं पढ़ते नहीं हो, जाओ पढ़ो। 10 बार जब भी बच्चे से हमारी मुलाकात होती है, जब भी हम किसी व्यक्ति से चर्चा करते हैं, कहते हैं ये पढ़ता नहीं है, ये पढ़ता नहीं है, ये पढ़ता नहीं है। ये शब्द इतनी नेगेटिविटी क्रिएट कर देती है कि बच्चे घर में जाता है, पढ़ने को बैठता है,
लेकिन नेगेटिविटी उसके दिमाग में इतने भर दिए गए होते हैं, एनवायरनमेंट में इतनी नकारात्मक ऊर्जा क्रिएट कर दी गई होती है कि वह बच्चा नहीं पढ़ पाता, उसका मन एकाग्र हो ही नहीं पाता। फिर हम कहते हैं, फिर दोष उस पर देते हैं। तो अपने दोष को परखने की कोशिश कीजिए, अपने घर को मोर एनर्जेटिक बनाइए। बच्चे से कभी भी बात करें तो सकारात्मक वे में बात करें, किसी तरह का टेंशन क्रिएट ना करें। जी हाँ दोस्तों, आप अच्छी बात बोल कर देखिए, आप कह कर देखिए कि मेरा बेटा, मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं, वह सावधान हैं, बहुत पढ़ते हैं, अपनी क्षमता से ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। और जब अपनी क्षमता से ज़्यादा जिस लगनशीलता से ये पढ़ता है, जिस लगनशीलता से कोई भी यह काम करता है, यह सफल ज़रूर होगा। तभी तो हम किसी काम को करने को निकलते हैं तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में सफलता पाना चाहते हैं तो एक बार आप इस क्रिया को करना शुरू कर दीजिए। आप लोगों को, अपने बुजुर्गों को आदर भाव से उनके चरणों को छूइए। उनके मन से जो आशीर्वाद निकलेगा कि सफल हो, सफल हो, सफल हो, ये शब्द इतनी शक्ति आपके मन स्थिति में, मन मस्तिष्क में भर देगा कि आप सफल ज़रूर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उनके इन शब्दों से आप सफल हो रहे हैं, उनके आशीर्वाद से आप सफल हो रहे हैं, लेकिन हाँ, उनके आशीर्वाद स्वरूप जो शब्द निकलते हैं, वो शब्द से जो एनर्जी क्रिएट होती है, वह एनर्जी आपकी एनर्जी को मजबूत बना देती है, सकारात्मक शक्ति से भर देती है। और मैंने बार बार कहा है, दिस यूनिवर्स इज मेड ऑफ एनर्जी, एनर्जी हैज फ्रीक्वेंसी, व्हेन फ्रीक्वेंसी मैचेस अट्रैक्शन हैपेंस। जी हाँ दोस्तों, आप कोई भी काम करने जाओ, अगर आप स्वच्छ, साफ, शांत चित्त और मन से काम करने को बैठो तो वह काम निश्चय ही सफल होगा। तो आज से अपने मन को मोर एनर्जेटिक मन बनाने का प्रयास करें। प्रयास नहीं, बल्कि अपने मन को मोर एनर्जेटिक मन बनाएं, अपने तन को शक्तिशाली बनाएं, अपने घर को सकारात्मक सोच से एनर्जेटिक हाउस बना दें, ताकि आपके बच्चे, आप स्वयं, आपके परिवार का कोई भी सदस्य या आपके घर में आने वाले सदस्य भी पॉजिटिव एनर्जी से भर उठे। ताकि आपने कई बार सुना होगा कि आपके दर्शन हो जाते हैं तो मेरा काम सफल हो जाता है। कई बार सुना होगा, उस व्यक्ति को देख लो, काम बिगड़ना तय है। ये क्यों होता है? क्योंकि ऐसे व्यक्ति जिसको देखने के बाद आपका काम बिगड़ता है, तो आप उस व्यक्ति की नकारात्मक सोच को समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति बुरे स्वभाव का है, और इस तरह से वह जो एक तार, एनर्जी की तार क्रिएट करता है, वह तार निश्चय ही घातक हो जाता है, और जिसके फलस्वरूप उसके दर्शन होने से काम खराब होता है। फिर लोग कहते हैं उसके दर्शन कर लो, काम बिगड़ जाएगा। तो ये सारा खेल एनर्जी का है। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ वाइब्रेशन क्रिएट करते हो, एनवायरनमेंट आप शक्तिशाली क्रिएट करते हो, एनर्जेटिक एनवायरनमेंट में जीते हो, तो आपको जीवन में सफलता मिलती है। और अगर आप नकारात्मक सोच, नकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए घर में रहते हो, बच्चे को कहते हो पढ़ो और खुद लड़ते हो, बच्चे कभी नहीं पढ़ेंगे, उनका मन कभी एकाग्र नहीं होगा, वह दिन प्रतिदिन पीछे पीछे हटते चले जाएंगे। और अगर आपने कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग करके अपने घर को एनर्जेटिक हाउस बना दिया, बच्चे को कह दिया कि यह शक्तिशाली आत्मा है, यह अपनी क्षमता से ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत ही लगनशील है, इसके लिए सफलता तो इसके बाएं हाथ का खेल है, चुटकियों का खेल है। इस तरह के शब्द बोल बोल कर आप एक पॉजिटिव एनर्जी को घर में क्रिएट कीजिए, शक्तिशाली एनर्जेटिक हाउस बनाइए। आपके बच्चे एनर्जेटिक हो उठेंगे और ज़िंदगी में सिर्फ सफलता, सफलता, सफलता ही उनके चरणों को चुमेगी। इस बात की गारंटी आप हमसे ले लें, अथवा स्वयं के जीवन में सकारात्मक सोच लेकर हमारी इस बात का, कहते इस बात को आजमा कर देख लें। सकारात्मक सोच, एनर्जेटिक हाउस बनाएं अपने घर को,
और फिर देखें कि क्या पहले की अपेक्षा बहुत अत्यधिक बदलाव आ रहा है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, मेरी गुजारिश है, अपने घर को एनर्जेटिक हाउस बनाए, अपने मन को एनर्जेटिक हाउस बनाए और स्वयं भी सफल हों, आपके आस पड़ोस के लोग भी सफलता को यूं ही गले लगा बैठे। सफलता उनकी, कहते हैं, उनकी चुटकियों का खेल हो जाए। और यह सब संभव है सकारात्मक सोच के जरिए, पॉजिटिव एनर्जी के जरिए। एनर्जी 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 का ही खेल है। ये हमारा तन, हमारे या धन या मन। जी हाँ दोस्तों, तो अपने तन मन को पॉजिटिव एनर्जी से भरें, अपने घर को, आसपास के वातावरण को पॉजिटिव एनर्जी से भरें। सफलता की गारंटी आप लिख कर ले लें। तो बस इसी शुभकामना, मंगल भावना के साथ आपको नमन, आपको नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, और आपका भला हो। आपकी भलाई में ही समाज की भलाई है। जय हिंद, जय भारत।